हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 की पाँचवें और छठवें क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो सभी को हमने कंप्लीट करा दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 की पाँचवीं और छठवें क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ये पाँचवें क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसमें ये फिगर बनाया गया है और इसमें लिखा है रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब ये जो पूरा कोण है इसको रेखा यल है उसे समद्विभाजित करती है। मतलब ये जितना कोण था इसे दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। आगे लिखा गया है बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है। बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, तो मतलब इस रेखा पर स्थित बी कोई बिंदु है। यहाँ पर देखिए बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। मतलब कि ये जो बीपी और बीक्यू हैं कोण ए, सॉरी फ्रेंड्स, ये बीपी और बीक्यू ये लंब डाले गए हैं, तो मतलब यहाँ पर ये समकोण बनाता है। तो यहाँ पर कह रहा है देखिए आकृति 7.20 में दर्शाइए कि फर्स्ट में दिया गया है ए पी बी। यहाँ से देखिए ए पी बी और ए क्यू बी, हमें क्या दिखाना है, सर्वांग सम। और सेकेंड में पूछ रहा है बी पी बराबर बी क्यू है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, मतलब इसे हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है बी पी बराबर बी क्यू है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जब यहाँ पर ये पहले क्वेश्चन को अगर हम सर्वांग सिद्ध कर देते हैं तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं बी पी है, यहाँ ये बी क्यू है, तो ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस कोण से ये समदूरस्थ पर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं हमने फिगर को ड्रा कर लिया है। इसमें देखिए हमने आपको जो कुछ बताना था बता दिया है। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन में लिखा है पहले हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है ये लंब हैं दोनों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर समकोण। तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इक्वल टू ए पी बी। क्यों बराबर हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण। ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमें ज्ञात क्या करना है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है देखिए ज्ञात क्या करना है हमें। पहला है त्रिभुज ए पी क्यू, ए पी बी है, सॉरी, सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। सेकंड नंबर में है बी पी बराबर बी क्यू, चाहे बी पी बराबर बी क्यू दिखा दीजिए या इसमें कह रहा है अर्थात बिंदु बी कोण ए को बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको पहले हम सर्वांग दिखाएंगे। इसके लिए हमें दोनों त्रिभुज को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए क्यू बी में
अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें सर्वांग दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें पहला तो ये दिया गया है तो इसी को लिख लेते हैं यहाँ पर। एंगल ए क्यू बी बराबर होगा एंगल ए पी बी। क्या है दिया है। और क्या फ्रेंड्स इसमें हम दिखा सकते हैं, देखिए जो कोण ए है ये यहाँ पर यल नेम दिया गया है। यल रेखा कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि क्यू ए बी और पी ए बी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्यू ए बी बराबर एंगल पी ए बी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समद्विभाजक कोण। ये हो गया। अब देखिए दो तो हमें मिल गया, एक अब इसमें क्या मिल सकता है हमें, तो आप देख सकते हैं इसमें ए बी क्या है। इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है ए बी और इस वाले त्रिभुज में भी ए बी आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, उभयनिष्ठ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें तीन दिखाना था, तीनों हमने यहाँ पर दिखा दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांग होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। देखिए ये किस रूल से हुआ है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पहले क्या दिखाया है, ये कोण था, ये भी कोण है और ये भुजा है। तो यहाँ पर देखिए भुजा कोण भुजा, मतलब कि ए एस से। अब देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पर हमने इसको सर्वांग दिखा दिया है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज लिए थे ए क्यू बी ये तो सही था। यहाँ पर हमें ए पी बी लेना था, तो यहाँ पर जो क्यू लिखा है यहाँ पर हमें बी लिख देना है बस। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। त्रिभुज ए पी बी, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए पी बी यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखिए दोनों सर्वांग हो गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें दूसरे में क्या याद करना था, बी पी बराबर बी क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी पी बराबर बी पी, बी पी बराबर बी क्यू। ये क्यों होगा, सी पी सी टी से, क्योंकि फ्रेंड्स जो सर्वांग होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, चाहे कोण हो या भुजा हो। तो यहाँ पर ये सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एकदम इजी था, इसमें आपको सिर्फ सर्वांग दिखाना था। और इस सेकंड में ये पूछ रहा था क्या बी पी बराबर बी क्यू है। तो जब ये सर्वांग हो जाएगा तो आप कह सकते हैं बी पी बराबर बी क्यू है। कैसे हुआ, सी पी सी टी से। तो फ्रेंड्स ये पाँचवा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है आकृति 7.21 में ए सी बराबर ए ई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए सी बराबर ए ई, मतलब ये वाला भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। आगे दिया गया है ए बी बराबर ए डी है। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर ए डी है और एंगल बी ए डी बराबर ई ए सी है। तो देखिए बी ए डी बराबर ई ए सी, तो फ्रेंड्स ये इतना एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, जो बीच में छूटा हुआ भाग है इसको इसमें नहीं लिया गया है, मतलब ये इतना है और ये इतना बराबर है। तो यहाँ पर कह रहा है दर्शाइए कि बी सी बराबर डी ई है। तो क्या हमें दर्शाना है, ये बी सी बराबर डी ई हमें दर्शाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें इसी त्रिभुज को लेना पड़ेगा, मतलब बी सी किस वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाले ये पूरे त्रिभुज में आ रहा है बी सी, और डी ई किस में आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में पूरे में आ रहा है। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेंगे, इसको हम सर्वांग दिखा देंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि बी सी बराबर डी ई है। जब तक हम सर्वांग नहीं दिखाएंगे तो हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बी सी बराबर डी ई है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फिगर ड्रा कर लिया है। इसमें आपको पता ही चल गया इसमें कौन से भुजाएं बराबर हैं, जैसे कि ए बी बराबर ए डी है और ए ई बराबर
AC है, हमें ज्ञात क्या करना है, BC बराबर DE, हमें इसको ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो इसमें दिया गया है पहले से उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर AE, और क्या है, AB बराबर AD है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर AD। आगे दिया गया है कि BAD एंगल, मतलब ये BAD इतना, ये यहाँ से यहाँ तक बराबर है किसके, EAC के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल EAC। तो हमें दर्शाना है, यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। BC बराबर DE है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें तीनों दिया गया है पहले से, लेकिन इसमें जो ये दिया गया है ये दोनों तो सही है, लेकिन इसमें आपको कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल। तो देखिए यहाँ पर पहले त्रिभुज कौन सा लेना है ये समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे। देखिए BC किस में आ रहा है, किस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC। अब देखिए जिस हिसाब से यहाँ पर हम त्रिभुज लिए हैं उस हिसाब से अगला भी त्रिभुज उसी हिसाब से लेना है आपको। त्रिभुज ABC तथा कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADE में। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADE में। देखिए ABC लिए हैं तो पहले ये आया था, उसके बाद ये आया था, मतलब ABC मतलब पहले में तो ये आया है ना। तो यहाँ पर भी उसी तरह लेंगे, जैसे ADE तो पहले में देखिए ये आया है, तो उसी हिसाब से इसमें भी त्रिभुज ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सर्वांगसम दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें AB बराबर AD जो कि पहले से दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर AD। और दिया है AC, यहाँ पर देखिए AC बराबर AE, तो यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर AE। ये क्या है, दोनों दिया है, ये हो गया। अब देखिए ये भी दिया गया है पहले से, तो इसको भी लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एंगल BAD बराबर EAC है, ये पहले से दिया गया है, लेकिन इसमें आपको कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल BAD बराबर EAC, कौन सा हम त्रिभुज लिए हैं ये आपको ध्यान देना है। इसमें हम त्रिभुज इसमें कौन सा लिए हैं, ABC, ये वाला त्रिभुज लिए हैं, मतलब ये इतना आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कोण है और ये जो बीच का कोण है छोटा सा, ये भी इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें जो कोण है इसमें नहीं आ रहा है, BAD मतलब इतना ही आ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको ऐड करना पड़ेगा। ये कौन सा कोण है, इसको अगर देखें तो CAD, इसमें भी ऐड करेंगे और इसमें भी ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा कि ये पूरा इतना कोण हो जाएगा और इधर से ये इतना, मतलब कि जो अलग अलग यहाँ पर त्रिभुज लिया गया है इसके हिसाब से तो ये पूरा कोण होना चाहिए। अगर दूसरा त्रिभुज देखें तो इसके हिसाब से ये भी पूरा कोण होना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा कि हम देखिए अगर ये बराबर है इसके, तो इसमें हम कुछ भी जोड़ सकते हैं बराबर और घटा भी सकते हैं, तो जो आएगा वो भी बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CAD को दोनों पक्षों में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल CAD को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब हर बार ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जोड़ा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एंगल आ रहा था लेकिन ये इतना इसमें नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पर हम इसको जोड़ रहे हैं। हो सकता है अगर हमें इतने का काम होता और पूरा दिया होता तो हमें घटाना भी पड़ता। तो जैसे कंडीशन दी गई होती हैं उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एंगल CAD को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो एंगल BAD प्लस एंगल CAD इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल CAD। अब देखिए दोनों पक्षों में ऐड कर दिए हैं, तो क्या इतना ही लिखना है, नहीं, इसको हमको दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको जोड़ देते हैं
इतना कोण और इतना कोण जोड़ देते हैं तो ये इतना पूरा कोण बन जाएगा। तो ये कौन सा कोण बन गया? BAC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल BAC बराबर। अब इसमें देखिए हमारे पास कौन सा दिया गया था कोण? EAC दिया गया था, मतलब EAC इतना दिया गया था। जब हमने इसको भी इसमें ऐड कर दिया तो ये कौन सा कोण बन गया? EAD बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल EAD, ये हो गया। अब देखिए इसको हम सर्वांग दिखा सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज किसके? ADE के। तो यहाँ पर ADE के। अब देखिए हमें क्या बराबर दिखाना था? BC बराबर DE। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि B के बाद C आया है, तो यहाँ पर देखिए D के बाद E आया है। इसी को हमें बराबर दिखाना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बराबर DE। क्यों बराबर है? CP CT से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या दिखाया है? देखिए अगर इस वाले त्रिभुज में देखें तो यहाँ पर हमने भुजा दिखाया है, उसके बाद कोण दिखाया है, उसके बाद यहाँ पर दोबारा भुजा है। तो यहाँ पर ये कौन सा रूल है? तो यहाँ पर देखिए भुजा SAS। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे SAS से, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।